पुंज समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जो एक दूसरे के समांतर चले उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। पी बिंदु से सभी लोग अपने अपने दिशा चल दिए, अपने अपने घर की ओर चल दिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अगर स्कूल आप लोग जाते हैं, यहाँ स्कूल है, यह स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है? छुट्टी होने पर स्टूडेंट सभी अपने अपने घर की ओर चले देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। साथियों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जो कि 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे। हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं, यह तीसरा क्लास है। इसमें देखेंगे किरण पुंज क्या होता है। चलिए देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। पहले 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में, लाइट के बारे में पहले 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, यह किरण पुंज का क्लास है। चलिए इसमें देखते हैं, हालांकि उसमें भी बताए हैं और फिर से बताते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले किरण पुंज का जो परिभाषा है वो सब भी दे चुके हैं। तो यह किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और पहला प्रकार है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज पहला प्रकार है, यह इसका डिफिनेशन है। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जो समांतर चले, एक दूसरे के समांतर चले, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो यह जो है पहला, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं बता देते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जो एक दूसरे के समांतर चले उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इसमें दूसरा नंबर है, मतलब इसका दूसरा प्रकार है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, यानी कि एक बिंदु है उससे निकलकर विभिन्न दिशाओं में चले, विभिन्न दिशाओं में चले, कोमा, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोमा, तो उसे अपसारी। यहाँ देखिए एक पी बिंदु है और इससे निकलकर विभिन्न दिशाओं में चले, यानी कि कोई एक समूह है और वहाँ पे जो बैठा है उससे सभी आदमी एक एक के निकल के चलने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी कि अपसारी, गांव में देखे होंगे एक समूह बैठता है जहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ से चलने लगते हैं सभी आदमी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे पी बिंदु है, पी बिंदु से सभी लोग अपने अपने दिशा चल दिए, अपने अपने घर की ओर चल दिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अगर स्कूल आप लोग जाते हैं, यहाँ स्कूल है, यह स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है? छुट्टी होने पे स्टूडेंट सभी अपने अपने घर की ओर चले देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। घर से छुट्टी होने के बाद जाना अपसारी किरण पुंज, और यानी कि स्कूल जाना अभिसारी किरण पुंज। स्कूल जाएंगे तो अभिसारी, क्योंकि स्कूल जाएंगे सभी आदमी आएंगे, सभी आदमी आके यहाँ जैसे आएंगे, यहाँ पी बिंदु है, यहाँ स्कूल यानी कि है, तो यहाँ आएंगे, सभी स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए, और शाम होगा, छुट्टी हो जाएगा तो चले जाएंगे। चले जाएंगे तो किसे कहते हैं? अगर स्कूल से जाते हैं आज रखने के लिए, देखिए आप लोग का ट्रिक है, स्कूल से अगर जाने लगे तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और स्कूल आने लगे तो किसे कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो अनेक दिशाओं से चलकर, अनेक दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर आकर मिले, यानी कि विभिन्न दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर आकर मिले, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पे देखिए अनेक दिशाओं से चल के आया और एक पी बिंदु पे आके मिल गया, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और तीसरा है, तीसरा बता दिए और दूसरा भी बता दिए। अब चलिए आगे बताते हैं। किससे निकलता है, यानी कि वह पदार्थ कौन सा है या कौन सा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश उत्सर्जन के दृष्टिकोण से पदार्थ के प्रकार, यानी कि कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश निकलता है। तो उसमें है, लिखा है पहला नंबर प्रदीप्त, यानी कि प्रदीप्त वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश निकलता है, कोमा, तो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि प्रदीप्त पदार्थ उसे कहेंगे जिससे होकर प्रकाश निकलता है, और प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। उदाहरण है तारा, दीपक, जिससे होकर, इससे सब क्या होकर क्या होता है? पदार्थ निकलता है इस सब से होकर। और तारा से होकर पदार्थ प्रकाश निकलता है, और दीपक से होकर भी प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अब अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु उसे कहेंगे वे पदार्थ या वस्तुएं जिससे होकर
प्रकाश नहीं निकलता है, कोमा तो उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं या वस्तु कहते हैं। तो किससे होकर, जिससे होकर प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अप्रदीप्त पदार्थ या वस्तु कहेंगे। इसमें उदाहरण है दीवार ईंट। दीवार ईंट से प्रकाश नहीं निकलता है, जिसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। यहाँ पे और लिखा है आगे, अगला पॉइंट है प्रकाशीय गमन दृष्टिकोण से पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं प्रकाशीय गमन दृष्टिकोण से। तो पहला है पारदर्शी पदार्थ, पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी पदार्थ। 3 प्रकार होते हैं। तो पहला का डिफिनेशन है पारदर्शी पदार्थ, वो पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार होता है। यानी कि प्रकाश, कोई पदार्थ है यानी कि पेपर होता है, जो पेपर से क्या होता है, प्रकाश इस बगल से उस बगल नहीं हो पाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और जिससे होकर प्रकाश आर पार निकलता है उसे क्या कहेंगे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यहाँ पे उदाहरण है शीशा। शीशा से क्या होगा, इस बगल से टॉर्च मारिएगा तो उस बगल निकल जाएगा और यह क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हवा पानी, यह सब से क्या होगा, आर पार प्रकाश जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए क्या क्या है। यहाँ लिखा है प्रकाश उत्सर्जन के दृष्टिकोण से पदार्थ के 3 प्रकार होते। पदार्थ के प्रकार, पदार्थ होते हैं प्रदीप्त, वे वस्तुएं पदार्थ जिससे होकर प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश जिससे निकलेगा उसे प्रदीप्त कहेंगे। और इसमें है तारा, दीपक। अदीप्त किसे कहेंगे, जिससे होकर प्रकाश नहीं निकलता है। इतना तो बात याद रखिएगा, जिससे नहीं निकलता है उसे अदीप्त कहेंगे। उदाहरण दीपक ईंट, दीवार ईंट होता है। और प्रकाशीय गमन दृष्टिकोण से पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा पारभासी, अपारभासी और तीसरा पारभासी। तो इसमें पहला है पारदर्शी। पारदर्शी में वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार होता है, जिससे होकर आर पार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे पारदर्शी। और उदाहरण है शीशा, हवा, पानी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।